पैकिंग फॉर हॉस्टल लाइफ इतना स्ट्रेसफुल होता है ना, क्या ले क्या ना ले। उससे घर वाले अपना अपना लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, ये रख लो वो मत रखो। मैं जब पहली बार हॉस्टल गई थी ना, इतना सारा चीज़ पैक करके लेके गई थी, उतना चीज़ों का तो ज़रूरत भी नहीं था और कुछ ज़रूरत का सामान था जो मैं घर पे ही भूल आई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एसेंशियल आइटम्स टू पैक फॉर हॉस्टल लाइफ, जो आपके हॉस्टल लाइफ को काफ़ी आसान बनाएगी। तो फिर एक पेपर और पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, अपना लिस्ट बनाते जाइए और लास्ट में चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो मैंने मेंशन नहीं किया पर आपको उसका ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत भी तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेडिंग की। हर हॉस्टल में मैट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए मैट्रेस लेकर मत जाइए, फालतू में एक भारी सामान ले जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक दिक्कत हो सकता है कि हॉस्टल का जो मैट्रेस होता है वो बहुत टाइम अनकंफर्टेबल होता है। आपको हो सकता है उस पर सोने में बैक पेन हो, आप कंफर्टेबल फील ना करें, आपको नींद ना आए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आप वहीं पे लोकल जगह से ही, लोकल दुकान से ही मैट्रेस खरीद लीजिए आपके पसंद के हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से मैट्रेस नहीं ले जाना चाहिए, फालतू का बर्डन है। हाँ, जो चीज़ आपको ज़रूर ले जाना चाहिए वो है 2 सॉफ्ट बेडशीट, उसका ज़रूरत है। आप चाहे तो एक मैट्रेस टॉपर ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर कंफर्टेबल फील कराएगा आपको। अगर अपने ही पिलो में नींद आता है तो फिर आप अपना पिलो लेकर जाइए। हॉस्टल में ऐसे पिलो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी होता है ना, अपना पिलो पे ही हो सकता है नींद आए। और दूसरा है कि अगर आपको साइड पिलो लेने का आदत है वो आप रख सकते हैं। और जो आपको रखना है, अगर आपके हॉस्टल में एसी है तो फिर एक पतला सा ब्लैंकेट रखिए। इसके अलावा भी क्योंकि ठंड पड़ता है दिसंबर जनवरी महीने में, तो एक मोटा सा ब्लैंकेट भी रखिए। ये मोटा सा ब्लैंकेट जब आप बाद में आएंगे पूजा वैकेशन के टाइम पे, उस टाइम भी आप आकर लेके जा सकते हैं या फिर लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मोटा ब्लैंकेट भी काफ़ी भारी होता है। मेरी सलाह ये है कि आप जब पहली बार हॉस्टल जा रहे हो मोटा सा ब्लैंकेट मत ले जाओ, वो बाद में जब पूजा वैकेशन के टाइम पे आप या फिर सेमेस्टर के बाद आप जब घर आओगे तभी लेके जाओ, क्योंकि जब आप पहली बार हॉस्टल जाते हैं ऑलरेडी बहुत सारा सामान होता है, तो उस टाइम एक एक्स्ट्रा बर्डन लेने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज एंड पर्सनल केयर। तो एक टॉयलेटरी बैग ले लीजिए जिसमें कि बहुत सारा कंपार्टमेंट हो, ताकि आपका सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो इसमें आप साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, आपका बॉडी ऑयल, फेस वॉश वगैरह वगैरह जो भी आपको सुबह में नहाते टाइम ज़रूरत होता है फ्रेश होने के वक्त, टूथपेस्ट, टूथब्रश एक्सेट्रा, ये सब रख लीजिए। हॉस्टल में जनरली शेयर्ड बाथरूम ही होता है, तो वहाँ पे बकेट और मग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो वो साथ में मत लेकर जाइए। इसको एक अलग लिस्ट बनाइए जो जो सामान आपको वहाँ जाके खरीदना है, जिसमें से कि एक है बकेट और मग, ये आप वही के लोकल शॉप से ले लीजिए। और गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप पर्सनल हाइजीन का सामान लाइक सैनिटरी पैड या फिर टैम्पॉन्स ये सब रख लीजिए याद से, क्योंकि नया नया दोस्ती में किसी और से ये सब चीज़ मांगना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एड किट एंड मेडिकल किट। तो फर्स्ट एड किट में रखिए डेटॉल, बैंडेज, बैंडेड, पेन रिलीवर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ रख लीजिए। एक और रखिए मेडिकल किट जिसमें कि सारा एसेंशियल मेडिसिन रहेगा, लाइक पैरासीटामॉल, स्टोमक पेन, कोई गैस का प्रॉब्लम हुआ, डाइजिन, एंटासिड और लूज मोशन, ये सब का कुछ मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन वो सब रखिए। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है उस एलर्जी का मेडिसिन आप रखिए, या फिर आप कोई और मेडिसिन है जो रेगुलरली लेते हैं उसको भी याद से रखिए। हाँ, मेडिकल किट में एक चीज़ और रखिए, वो है थर्मामीटर। ये सब चीज़ें आपके इमरजेंसी के वक्त बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है स्टडी एसेंशियल्स। अब हॉस्टल जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई का आइटम तो रखना ही है ना। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो जनरली 11-12 के सिलेबस के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, तो मेरी सलाह ये है कि आप 11-12 का कुछ टेक्स्ट बुक साथ लेकर जाइए, वो आपको हेल्प होगा जब आपका नया क्लास शुरू होगा उस टाइम पे। खास करके इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस काफ़ी 11-12 के सिलेबस के साथ मैच करता है। और बाकी पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ तो रखना है। हाँ, अगर आप रात में जाग के पढ़ाई करते हैं तो फिर नाइट लैम्प ज़रूर रखना है।
अगर आप ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं या फिर कोई ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो इसके लिए एक ईयरफोन या अच्छा सा हेडफोन ज़रूरी है, वो ज़रूर याद से रखिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है, जो जनरली आजकल हर स्टूडेंट के पास रहता है, वो याद से रखिए। 1-2 नोटबुक भी रख लीजिए या फिर डायरी, अगर आप डायरी यूज़ करना चाहते हैं तो डायरी भी रख सकते हैं। और एक छोटा सा बैकपैक जिसमें से कि आपका वाटर बॉटल, नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह सब कुछ आ जाए, ऐसा एक बैकपैक रखना है डेली कॉलेज जाने के लिए। नेक्स्ट है क्लॉथिंग एंड लॉन्ड्री। अगर कपड़ों का बात करें तो हॉस्टल लाइफ में बहुत लिमिटेड स्पेस मिलता है, सो स्मार्ट पैकिंग इज मस्ट। कुछ डेली वेयर का कपड़ा रखिए, नाइट वेयर रखिए और कुछ फॉर्मल अच्छा आउटफिट रखिए फॉर स्पेशल डे लाइक फ्रेशर्स या फिर कुछ प्रेजेंटेशन है या फिर और भी कुछ स्पेशल डे है उस ओकेशन में पहनने के लिए। और एक स्लीपर रखना है हॉस्टल में ऑल टाइम पहनने के लिए या फिर बाथरूम वगैरह जाने के लिए। अंडर गारमेंट्स 3-4 सेट रख लीजिए, क्योंकि हॉस्टल में जनरली कपड़ा जो है कॉरिडोर में ही सूखता है, बाहर धूप में सुखाने का स्कोप नहीं होता है, इसलिए सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशली इन द मानसून। इसलिए अंडर गारमेंट 3-4 सेट रखिए। और एक स्वेटर या पतला सा चादर रख सकते हैं ओढ़ने के लिए, कभी तबीयत ख़राब हुआ, फीवर आया, उस टाइम ज़रूरत पड़ता है। और डेली कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स शू रख सकते हैं और लड़की लोग एक पेयर सैंडल या फिर जूती भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। और क्विक ड्राई टॉवल भी लेना मत भूलना, 1 या फिर 2 सेट, क्योंकि ये जल्दी सूखता है और स्पेस भी कम लेती है। हॉस्टल में जनरली कपड़ा अपने ही हाथों से धोना पड़ता है, बहुत कम ही हॉस्टल ऐसा है जहाँ पे वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर जो भी हो, डिटर्जेंट तो आपको ज़रूरत ही है फॉर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। और एक फोल्डेबल लॉन्ड्री बैग का ज़रूरत है, जिसमें कि आपका जो भी वॉशेबल क्लॉथ्स है वो रहेगा। हॉस्टल में चारों टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। लेकिन इसके बीच भी जो छोटी छोटी भूख लगती है उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स या फिर मैगी और चाय, कॉफ़ी या फिर बिस्कुट्स, कुछ नमकीन, अपने माँ का हाथ का बना हुआ कुछ खाना जो कि ख़राब ना हो, ऐसे सब चीज़ आप अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं। और दूसरा है कि इलेक्ट्रिक केटली, ये बहुत काम का चीज़ है, ये आप ज़रूर साथ में लेकर जाइए। इसमें पानी भी गर्म हो जाएगा, मैगी भी बना लेंगे, चाय कॉफ़ी बना लेंगे, दूध गर्म कर लेंगे, बहुत सारा काम इसमें हो जाता है। और अगर आपके हॉस्टल में हीटर अलाउड है या फिर आप लोग छुप छुप के भी यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग क्या करते थे, तो फिर हम लोग एक कढ़ाई रखे थे, करछी रखे थे, ब्रेड सेकने के लिए वो जाली रखे थे, तो कढ़ाई में ब्रेड ऑमलेट बन जाता था। कभी कभी हमारा अपना चिकन पार्टी होता था। तो ये सब मस्ती मजाक बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक केटली ज़रूर साथ में लेकर जाइए। और एक टिफ़िन बॉक्स लेकर जाइए, कभी अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, आप बाद में खाना चाहते हैं, लेकिन कैंटीन का तो फिक्स टाइमिंग होता है ना खाना देने का, तो इसलिए आप तब खाना पैक करके लेकर आ जाइए टिफ़िन बॉक्स पे, और बाद में जब आपको भूख लगे तो आप खाना खा लीजिए। इसलिए टिफ़िन बॉक्स साथ लेकर जाइए। और बाकी कुछ मिनिमम यूटेंसिल्स लाइक एक प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, चाय का कप, ये सब कुछ चीज़ें आप साथ में लेकर जाइए। अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस आइटम्स की। तो आप पावर बैंक अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि हॉस्टल में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको फ़ोन चार्ज करना पड़ सकता है, इसलिए पावर बैंक लेकर जाइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लॉक एंड की। ये आपका ट्रंक, सूटकेस या जिसमें भी आप अपना सामान रखेंगे उसको सिक्योर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान जी। अगर आप किसी भगवान पे विश्वास करते हैं, जनरली हम सब करते ही हैं किसी न किसी भगवान पे विश्वास, तो आपका जो भी फेवरेट भगवान है उसका फ़ोटो आप अपने साथ लेकर जाइए। साथ में अगरबत्ती का जो स्टैंड होता है वो अगरबत्ती। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ये आइटम भी आपकी लिस्ट में ज़रूर ऐड करिए। और अगर आपको दिया जलाने का आदत है तो फिर आप दिया भी जला सकते हैं, लेकिन दिया जलाने के लिए बाती, तेल, ये सब आइटम्स का भी ज़रूरत पड़ता है, तो मैं तो मिनिमम आइटम बता रही थी। जो भी वॉट एवर योर चॉइस आप साथ में लेकर जाइए। लास्ट में एक बोनस टिप, आप जब भी पैकिंग करने के लिए बैठे, जो लिस्ट आपने बनाया था एसेंशियल आइटम्स का, उस लिस्ट को साथ में लेकर बैठे, और जैसे जैसे आप एक एक आइटम सूटकेस में डालते जाएंगे उस लिस्ट को टिक करते जाइए। इससे क्या होगा, कोई भी सामान आपका छूटेगा नहीं, आप भूलेंगे नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, लास्ट में जाके हमको लगता है यार क्या मैंने वो सामान रखा था,
तो इस चक्कर में हम पूरा सूटकेस जो है पैक किया हुआ सामान निकाल के बाहर फेंक देते हैं और मेहनत डबल हो जाती है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए उस लिस्ट को सामने रखिए और उसको टिक करते जाइए जैसे जैसे आप सामान रखते जाएंगे। तो ये थी मेरी डिटेल लिस्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स। अगर ऐसा कुछ सामान आपको लग रहा है जो छूट गया है, मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। हाँ, और एक बात, अगर कोई भी सामान छूट जाए तो टेंशन मत लो, हॉस्टल लाइफ इज़ ऑल अबाउट जुगाड़। हाँ, बट एक ऑर्गेनाइज स्टार्ट हमेशा ही अच्छा होता है। तो चलिए आज का वीडियो इसे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।